हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्य वीरों, आप सभी को जय हिंद और सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो खास हिंदुस्तान की बेटियों के लिए। यदि आप में जोश है, जज्बा है अपने देश को सर्व करने का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो से पहले हिंदुस्तान की तमाम बेटियों को, उनके जोश को और उनके जज्बे को मेरा तहे दिल से सलाम। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। इंडियन आर्मी ने वुमेन मिलिट्री पुलिस WMP के लिए भी नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। तो जो हिंदुस्तान की बेटियां भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बनके अपने देश को सर्व करना चाहती हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। आइए चलते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in पर। इस वेबसाइट पर आपको एक सेक्शन मिल रहा है JCO OR या अग्निपथ एंट्री। इस सेक्शन में व्यू ऑल बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने उन सभी नोटिफिकेशंस की लिस्ट आती है जो इंडियन आर्मी ने अभी रिलीज किए हैं। इन्हीं नोटिफिकेशंस में आप देखेंगे WMP के लिए भी नोटिफिकेशंस हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नोटिफिकेशंस ARO वाइज नहीं, ZRO वाइज जारी किए गए हैं। आइए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल करके हम सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को समझते हैं। हमारे सामने ये नोटिफिकेशन ZRO बैंगलोर का खुला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहां भी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। WMP के लिए भी अब रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा पहले होगी और रिटन परीक्षा पास करने के बाद फेज 2 में होगा आपका फिजिकल और मेडिकल। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 16 फरवरी से और जारी रहेंगी 15 मार्च तक। और ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 17 अप्रैल 2023 से वर्ड यहां इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि एक ही दिन में एग्जाम नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम है, लंबे समय तक चलेगा और आपका पर्टिकुलर एग्जाम किस डेट और किस टाइम पर होगा वो आपको एडमिट कार्ड के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जामिनेशन के लिए एक शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि 250 रुपए पर कैंडिडेट है। आप इस शुल्क को या इस फीस को किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से, SBI या अन्य किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से, या फिर UPI एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की यह है कि जब भी आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देने अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। पहला आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका एडमिट कार्ड। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल में आप इसको लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी या पात्रता। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी WMP के लिए एज निर्धारित की गई है 17.5 से 21 वर्ष, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन आपको चाहिए क्लास 10th, जिसमें कि मिनिमम आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट हों और ध्यान रहे प्रत्येक विषय में 33% या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है। यदि आपके बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो आपका एग्रीगेट ग्रेड होना चाहिए C2 और प्रत्येक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेड है वो कम से कम D ग्रेड होना चाहिए। राइट। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बात एलिजिबिलिटी की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट निर्धारित की गई है 162 सेंटीमीटर और वेट आपका हाइट एंड एज के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब ये जनरल हाइट है, लेकिन यदि आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं, यानी कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या असम से हैं, या फिर गोरखा या गढ़वाली हैं, तो इस केस में आपको हाइट में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। राइट। अब भारत की महिलाएं आगे आएंगी और देखेंगी
कि बोनस मार्क्स कैसे यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। तो बेटियों देखो, यहाँ पर आप लोग पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसके लिए कि बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 10, सी सर्टिफिकेट है तो 20, और अगर सी सर्टिफिकेट के साथ रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है तो 25 मार्क्स बोनस आपको मिलते हैं, राइट। और जैसा मैंने आपको भी बताया कि ये भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम के तहत होगी, तो जो भी अग्निवीर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पर एज इट इज लागू होंगी। और अग्निवीर की टर्म्स एंड कंडीशंस आप जानते हैं, और पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं। अब आप देखिए, आप जब सेंटर पे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के वहां पर जाना है। अब यहां एक बड़ा बदलाव फिर से है। पहले एडमिट कार्ड आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना होता था, लेकिन अब ध्यान रहे आपको एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा करके एग्जाम सेंटर पर जाना है, राइट। और एग्जाम सेंटर पे 1.5 घंटा पहले पहुंचेंगे और सेंटर के गेट्स एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर यदि आप जाते हैं, मैं आपको जाकर के भी बता देती हूं, तो वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक सेक्शन पर्टिकुलर होम पेज पर जाकर के प्रैक्टिस सेट वाला। आप ये देखिए, यहां पर प्रैक्टिस सेट है, ये रहा ऑप्शन। इस प्रैक्टिस सेट में जब आप जाएंगे तो आप पूरा एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मेन एग्जाम पर पहुंचने से पहले ही एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम देना है, राइट। नेक्स्ट, हर करेक्ट आंसर के लिए फुल मार्क्स। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। गलत आंसर के लिए 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब ये एग्जाम ऑनलाइन है, OMR बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो ऑनलाइन में एक ऑप्शन आता है रिव्यू का, कि आपने कोई क्वेश्चन मान लीजिए रिव्यू के लिए छोड़ दिया, तो उसको भी अगर आपने बाद में कंफर्म नहीं किया तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन में माना जाएगा, और अगर वो गलत है तो उस पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपसे एग्जाम सेंटर की चॉइस पूछी जाती है। 5 चॉइसेस के लिए ऑप्शन है वहां पर, और इंडियन आर्मी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फर्स्ट 3 जो चॉइसेस आपने दी हैं वहीं पर आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाए। नेक्स्ट इज फर्स्ट फेज, यानी कि रिटन एग्जाम, ऑनलाइन रिटन एग्जाम। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको कॉल किया जाएगा फेज 2 के लिए, यानी कि फिजिकल और मेडिकल के लिए, राइट। और फेज 2 में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, अपने एडमिट कार्ड, फोटो, अपनी डॉक्यूमेंट्स जो कि सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इशू किया गया होगा, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके गांव के सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर परिषद द्वारा इशू किया गया, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट जिसका की फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको दिया गया है, बोनस मार्क्स क्लेम करते हैं तो उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं वो है 1.6 किलोमीटर का रन 7.5 मिनट में, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप। लॉन्ग एंड हाई जंप जस्ट क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके लिए आपको कोई मार्क्स अलॉट नहीं होते, राइट। तो हिंदुस्तान की बेटियों, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दी है जितनी भी आवश्यक थी। अब मेरी आपसे ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं, इस फॉर्म को भरें और भारतीय सेना का गौरवपूर्ण हिस्सा बने। और आप सब जानते हैं बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। 8 मार्च को
हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है तब तक मैं आपसे दोबारा रूबरू नहीं हो पाऊं, हमारी मुलाकात नहीं हो, लेकिन मैं आपको अभी वेल इन एडवांस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कह रही हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, फॉर्म भरिए और भारतीय सेना का हिस्सा बनिए। और अपनी तैयारियों को नई धार और नई दिशा देने के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पर बेहतरीन फीचर्स हैं जैसे कि लाइव क्लासेस, डाउट बॉक्स, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, जो कि आपकी तैयारियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये साबित करता है हमारा हाल ही में 15 जनवरी के एग्जाम का रिजल्ट। शौर्य भारत ने 278 सिलेक्शंस दे करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप भी इस परंपरा का हिस्सा बनिए, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।